नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। मुद्रा एवं साख को शेखावाटी पीडीएफ के सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है 5 नंबर का पार्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो सदस्य की जो महिलाएं होती है ना, वो निर्णय लेती है, यानी कि सदस्यों द्वारा। स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे है? तो ग्रामीण महिलाएं होती है, ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं, यानी कि इसमें महिलाएं अधिकतर महिलाएं होती है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? ये सभी चेक, मांग जमा, कागजी मुद्रा, सभी आधुनिक रूप का तरीका है। औपचारिक औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाला कौन होता है? तो रिजर्व बैंक करता है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। दो प्रकार के ऋण के क्षेत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक में तो कोई देखने वाला है नहीं, है ना। औपचारिक में कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऋण की शर्तों में सम्मिलित है तो क्या? ब्याज दर का निर्धारण, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात। तो सभी चीज़ें जरूरी है ऋण लेने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी के लिए करता है? तो किसका? समर्थक ऋण आधार का। नेक्स्ट है बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण कौन रखता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक। ग्रामीण बैंक के संस्थापक 2006 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन थे भाई? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु के बदले वस्तु। मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मांग जमा क्या है? बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकालना मांग जमा कहलाता है, ठीक है। बैंक में जो धन जमा होता है उसको बोलते हैं बैंक निक्षेप। नेक्स्ट है ऋण की शर्तों से क्या अभिप्राय है? तो ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो ये सभी चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती है कि ब्याज दर कितनी है, गारंटी क्या है, ठीक है, आवश्यक कागजात क्या क्या चाहिए और भुगतान के तरीके, यानी कि सामने वाला पैसे किस प्रकार से चुकाएगा। तो इन सबको क्या बोलते हैं? ऋण की शर्तें। मुद्रा क्या है? मुद्रा का अभिप्राय उस वैधानिक वस्तु से है जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य है। यानी कि मुद्रा का आविष्कार जब हो गया तो उसने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसको समाप्त कर दिया। मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो ये मुद्रा किसका माध्यम है? विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। पहला, वस्तु, इन पर टिप्पणी लिखनी है अपने को। सबसे पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? कि वस्तु के बदले वस्तु लेन देन, ठीक है। अब इसमें क्या दोष है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु दे दे। उदाहरण के लिए यदि किसान गेहूं बेचकर जूते खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसके गेहूं लेकर उसे जूते दे दे। यह वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई अर्थात दोष है। अतः मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त कर देती है। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यही है कि एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना। सामने अपने को बेचना है, सामने वाले को नहीं लेना है, तो फिर किसी अन्य व्यक्ति को अपने को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत कठिन काम है, तो एक तरीके से इसका दोष है। नेक्स्ट है मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के यही कार्य हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष को इसने समाप्त कर दिया। मुद्रा मूल्य के मापन का काम करती है। मुद्रा के रूप में विभिन्न वस्तुओं में सेवाओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मुद्रा विनिमय का एक साधन है, यह आसानी से स्वीकार्य है, यानी कि हर कोई मुद्रा को स्वीकार कर लेता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होती है वह उसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भुगतान मुद्रा के रूप में लेना पसंद करता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे एक किसान है, बाजार में गेहूं बेचकर घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने के लिए गेहूं से प्राप्त मुद्रा का उपयोग कर सकेगा। यानी कि अब मुद्रा के आविष्कार होने के बाद में उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढना पड़ेगा कि जिसको वो वस्तु लेनी हो, ठीक है। वह अपनी वस्तु को मार्केट में बेचेगा, उससे मुद्रा प्राप्त करेगा और उस मुद्रा का उपयोग संबंधित वस्तु को खरीदने के लिए वह कर सकता है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह की कार्यविधि को विस्तार से समझाना है। तो स्वयं सहायता समूह गरीबों के लिए स्वपोषित वित्त व्यवस्था है। इसमें एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने एवं उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, बचत करते हैं, जिनका उद्देश्य बचत पूंजी को एकत्रित कर अपने समूह के सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना तथा प्रति व्यक्ति बचत अपनी क्षमता के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार करता है, ठीक है। 1 या 2 वर्ष पश्चात एसएचजी समूह बैंक से ऋण लेने हेतु योग्य बन जाते हैं। यानी कि अगर समूह लंबे समय से चल रहा है तो बैंक भी उसमें ऋण दे देते हैं, जिसका उद्देश्य बैंकों द्वारा ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, जिसका सदस्यों को स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। अर्थात उस ऋण के आधार पर महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन सकती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा सामाजिक विषयों के प्रति चर्चा करते हुए एक समाज को एक नई दिशा प्रदान करना है, ठीक है। तो महिलाओं को भी लगता है कि वो भी देश में कुछ योगदान दे रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो भारत में भारतीय बैंक, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट, सिक्के सम्मिलित हैं। बैंक के कार्य अथवा भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है? पहला पॉइंट। अब देखो इतनी सारी लाइनें तो एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो इस प्रकार से आपको भी जो आपको संबंधित बैंक को संबंधित जो मैटर याद आ रहा है वो आप लिख सकते हैं।
जमा राशि को स्वीकार करना, तो बैंक क्या काम कर रहे हैं भाई, एक तो राशि को जमा करते हैं, तो बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं। लोग अपनी नकदी को सुविधा के लिए बैंक के बचत खाता में, सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट चालू खाते में जमा कराते हैं। बैंक इन जमाओं पर ब्याज देता है। इस तरह लोगों का धन बैंक के पास सुरक्षित रहता है। अब दूसरा काम करता है बैंक ऋण प्रदान करना, लोन देना। बैंक अपने पास जमा रकम का एक छोटा हिस्सा नकद के रूप में रखकर शेष राशि का ऋण जनता को उधार देते हैं, जो नकद कोषानुपात पर निर्भर करता है। तो बैंक कितना परसेंट अपने पास नकद के रूप में रखते हैं, 15%। इसके बाद नेक्स्ट है पूंजी निर्माण। तो बैंक लोगों की बचतों को संग्रह करते हैं तथा उसे अन्य उत्पादक क्रियाओं में निवेश करते हैं। इस प्रकार बैंक देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं तथा आर्थिक विकास की दर को तीव्र करते हैं। नेक्स्ट लॉकर सुविधाएं। बैंक लोगों को अपनी मूल्यवान वस्तुएं, महत्वपूर्ण कागजातों को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना सोना चांदी भी लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, अपने कागज को सुरक्षित रखते हैं। उपयुक्त कार्यों के आधार पर बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो इस प्रकार से बैंक कितने सारे काम करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई याद आता है कि जो बैंक का काम है वो लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।